प्रणाम करिए, आप प्रसाद खाइए। तुम ही निवेदित भोजन, भोजन बने तो भर सका, ऐसा ही भोजन बने जो भगवान भी पा सके। और भोजन पहले भगवान को फिर अपने, इतना करना है। उतने से दूसरा कुछ नहीं होगा। बस बाप ये जानेगा कि ये जानता है कि संपत्ति किसकी है, बस उसमें से कुछ घटेगा नहीं। हाथ जोड़ के सिर झुका लिया दैत्यराज बलि। क्यों? ना ये तेरा है ना मेरा, ये मंदिर है भगवान। तेरा है ना हरि बोल। तेरा है ना हम सब उसके खेल खिलौने खेल रहा करतार रे। उसकी ज्योति सब में चमके, सब में उसका प्यार रे। उसकी ज्योति सब में चमके, अरे वो प्रेम की ज्योति जगाई हृदय में। प्रेम की ज्योति जगाई हृदय में, उन प्राणों के प्यार का। लाल बाबू भैया, ये घर दुआरी बाउंड्री कुछ आपका नहीं है। ना तेरा है ना मेरा, ये मंदिर है भगवान का। ना तेरा है ना जाए मंदिर जाए, अनगिन देव मनाए रे। तीन रूप राम के सामने देखत नैन फिराए रे। तीन रूप सभी लोग जय हो। मन की आंखें खुल जाए तो मन की आंखें, पचनिर्वी के सभी लोग, ताली के सभी लोग, के सभी लोग, और भी जहां के जितने लोग आए, सबका किसी का घर उसका अपना घर। ना तेरा है ना मेरा, ये मंदिर है भगवान का। ना तेरा है ना मेरा, राम भजन करके जो प्राणी प्रेम प्रसादी पाएगा। राम भजन करके जो प्राणी, जो प्राणी प्रेम प्रसादी, वो राघव के दिल में रहेगा, राघव उसमें आएगा। वो राघव के दिल में रहेगा, दिल में रहेगा। प्रेम के प्रास, प्रेम प्रसाद बसा निज उर में। प्रेम की प्रास, प्रेम प्रसाद बसा निज उर में। कर ले तू हरि ध्यान का। ना तेरा है ना मेरा, ये मंदिर है हरि।
महाराज बलि ने सिर झुका लिया। सरकार जहां से मन करे नाप लीजिए। बलि तो सिर झुकाया हुआ है, हाथ जोड़ा हुआ है। वामन भगवान ने अपना दाहिना पांव उठाया और एक कदम में मात्र 1.5 लोक 7 भुवन नाप लिया। जब दूसरे कदम के लिए बायां पांव उठाया तो दूसरा कदम पूरा होते होते 3 लोक 14 भुवन पूरा हो गया। अब तीसरे कदम के लिए पुनः दाहिना पांव उठा करके परमात्मा खड़े हैं। बोल रहे हैं बलि अभी 2 ही कदम हुआ, तेरा दान पूरा नहीं हुआ, साम्राज्य पूरा हो गया। तीसरा कदम मैं कैसे पूरा करूं बताओ। बलि ने कहा सरकार एक प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए, मैं आपका तीसरा कदम पूरा कर दूं। भगवान ने कहा पूछो। बलि ने कहा यह बताओ धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है। भगवान ने कहा बलि धन छोटा होता है, धनी बड़ा होता है। सरकार एक और बात पूछूं? हाँ पूछो। सरकार जल्दी उत्तर दे देना, आपके पांव में दर्द हो रहा होगा। जब इस धनी का धन आपके 2 कदमों के बराबर हो गया तो क्या यह धनी आपका 1 कदम पूरा नहीं कर सकता है? भगवान ने कहा कहना क्या चाहते हो? बलि ने कहा तो तीसर का पैया माथे हमरी धारी हरी। तो तीसर का पैया माथे हमरी रौरी चरण के आधार जानी सब संसार। रौरी चरण के आधार जय हो। हमारी माथे राहे हृदय में पधारिए हरि। हमारी माथे राहे पधारिए हरि। हमारी पधारिए हरि। तीसर का पैया माथे हमरी धारी तीसर का पैया। चरण के धूरा जगी होई पूरा। पवले चरण के धूरा हमार जगी हो। हमारे सगरों बिगड़ला हमारे बिगड़ल जिंदगी सुधारी ये हरि। हमारे सुधारी ये हरि। सुधारी ये हरि। तीसर का पैया माथे हमरी धारी ये हरि। तीसर का पैया
जिस तरह आपने मेरे पितामह का उद्धार किया, कृपा करके मेरा भी उद्धार किया। भगवान ने ज्यों तीसरा कदम के लिए दाहिना चरण बलि के शीश पर रखा, बलि तो अपना सुध बुध खो बैठा। प्रस्थान किया सुतल लोक के लिए। जब दैत्यराज बलि होश में आए, सुतल लोक के दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे, जो स्वर्ग से भी सुंदर लोक है। सामने वामन भगवान वही 52 अंगुल वाले रूप में खड़े हैं। सिंहासन से उतरा बलि और साष्टांग हो गया। साष्टांगो प्रणमतः स्वदेव यदुना। हे हमारे देव, हे नारायण, हे परमात्मा, मैंने आपसे तो बस करुणा मांगी थी। ये संसार की संपत्ति लेकर के क्या करूंगा, और वैसे भी आपको पाने के बाद कुछ पाना नहीं था। भगवान ने कहा इसीलिए तो वह नहीं दिया हूं जो संसार में था। बेटा तू संसार से अलग है। नहीं, लेकिन मुझे ये चाहिए था, नहीं, मुझे ये मांगना नहीं था। भगवान ने कहा अब वो मांग ले जो मांगना था। और माई बाप, मैं फिर एक बार प्रार्थना करूं, भगवान से नहीं, भगवान को मांगा जाए। बलि को देखें, बलि के मांगने का तरीका देखें। बलि क्या मांग रहा है? भगवान आपका जो ये 52 अंगुल वाला रूप है ना, मैं सोऊं तो आपको देखते 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 सो जाऊं, और जब जगूं आंख खुले तो आप मेरे सामने हाजिर हो। आंख खोलूं तो सबसे पहले आपको देखूं। खुले जो नयन तो, खुले जो नयन बस ये महबूब देखे, नजर भर के देखे बहुत खूब देखे, और देखन की फितरत बनाए खुदा की, जरूरत से ना बस मोहब्बत से देखे, जरूरत से ना। सरकार की आंख खुले बस आपका दर्शन हो जाए, मैं जाने लगूं आपका दर्शन हो जाए, कहीं से आऊं आपका दर्शन हो जाए। भगवान ने कहा मतलब परमानेंट नौकरी दे रहे हो, वो भी 24 घंटे वाली? नहीं सरकार, आप मेरे सब कुछ है, मैं आपको नौकर नहीं बना सकता। भगवान ने कहा लेकिन जो काम कहे हो ना, इसके लिए तो मुझे नौकरी करना पड़ेगा। अपने आकार का एक भाला लेकर के भगवान खड़े हैं, और जहां बैठता है बलि भगवान खड़े हैं। सोने जा रहा है, भगवान दर्शन दिए, जा रहा है, भगवान 24 घंटा बलि के इर्द गिर्द नृत्य कर रहे हैं। ये है भाग्य। देखिए, संसार का कोई भी पद आपका भाग्य नहीं बनाता है। भाग्य किसका है? बड़ भागी अंगद हनुमाना। न अंगद जी को राम राज्य में कोई पगी है, और राम राज्य के बाद जब अंगद जी चले गए, एक दिन ऐसा दृश्य बना कि हनुमान जी राम जी की ओर टुकुर टुकुर देखते हैं। तो राम जी की ओर जब हनुमान जी देखते हैं, राम जी सीता की ओर देखते हैं, और हनुमान जी की दृष्टि जो सीता मैया की ओर आती है, राम जी हनुमान जी को देखने लगते हैं। सीता मैया को अटपटा लगा, माँ ने पूछ लिया, राघव ये मैं देख रहा हूं इतना प्रिय भगत है आपका हनुमान, इतना प्यार से आपको देखने जाता है, लेकिन जो आपको देखता है आप मुझे देखने लगते हो।
और जब आप उसे देखने लगते हो वो मुझे देखने लगता है। इसमें रहस्य क्या है? राघव जी ने बताया, मैं देखता इसलिए हूं, बड़ा प्यारा बेटा है मेरा, बड़ा प्रिय पुत्र है मेरा, जानती हो सीता, इसलिए इसे ध्यान से देखता हूं। और जब वो मुझे देखता है ना तो मैं लज्जा के मारे भर जाता हूं, मुझे संकोच होता है, इसलिए मैं नजरें नहीं मिला पाता हूं हनुमान से, इसलिए मैं तुम्हारी ओर देखता हूं। मां ने पूछ दिया, लेकिन आप हनुमान जी से लजाते क्यों हैं? राम जी ने कहा, राम जी ने कहा, यह संसार का इकलौता बेटा है जिसने बाप को कर्जदार बनाया है, और मैं सबका कर्ज शायद लौटा दूं, शायद, लेकिन अपने इस पुत्र हनुमान का कर्ज नहीं लौटा सकता। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। माता सीता ने कहा, आप आज ही उऋण हो जाइए, आप यही बात लिख करके हनुमान जी को दे दीजिए कि हे हनुमान, तूने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, तूने जो राम राज्य स्थापना करने में अपना सर्वस्व निछावर किया है, मैं इसके बदले कुछ नहीं दे सकता, आप लिख के दे दीजिए। राघव ने भोजपत्र मंगाया, अनार की लेखनी मंगाई और रक्त चंदन से लिखा, हे हनुमान क्षमा करना, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। और जो हनुमान जी को पकड़ाया, हनुमान जी ने कहा, राघव जी ये क्या है? प्रभु जी क्या 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 दे रहे हैं आप? ये मतलब क्या है? राम जी ने कहा, बेटा मुझे क्षमा कर दो और मुझे कर्ज मुक्त कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारा कर्ज नहीं लौटा सकता। हनुमान जी ने कहा, क्षमा कीजिएगा राघव जी, मेरे श्री सीताराम जी, मुझे क्षमा करिएगा। सुग्रीव ने आपने से मित्रता किया, एक ही पद पाया, एक पद, राजपद। विभीषण आपका भगत बना, एक पद पाया, राजपद। और क्षमा करना रघुनंदन, आप भी एक ही पद पाए हो, राजपद, लेकिन मैं तो आप सबसे बड़भागी हूं, मैं तो आपका दोनों पद पा गया हूं, आपके दो चरण मिल गए, इससे बढ़कर आपके पास कुछ है क्या? जिन चरण की, चरण नहीं, चरण रज नहीं, जिन चरणन की पादुका भारत तो रहे उरलाए। भरत के हृदय में जिन चरण की पादुकाएं निवास करती हैं, मैं उन चरणों को पा गया हूं। हे नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम राज्य के बाद राघव जी ने सबको भगाया है। अब मोहि जाओ सखा सब, मोहि भजहु निज धाम, घर जाकर के मेरा भजन करिए। सब जाने लगे तो निषाद राज गुहा को बुलाया था राम जी ने, भूषण बसन प्रसाद देकर उन्हें भी विदा कर दिया, लेकिन हनुमान जी को जाने के लिए नहीं कहा। हनुमान जी को तो तब भी जाने के लिए राम जी नहीं कहे जब भूमंडल छोड़ के जा रहे थे, जब संत सभा की शीतल अमराई में समाने जा रहे थे, तब भी राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए नहीं कहा। कहा आप यही रहना। कब तक? कहा परमानेंट। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। यही निवास करना। हनुमान जी ने कहा, सरकार आपने इतना बड़ा पद दे दिया हमको। राम जी ने कहा, छोड़ के जा रहा हूं, कष्ट नहीं हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, आपकी हिम्मत है, छोड़ के जाओगे?
हृदय में से तो निकल नहीं पाओगे। एक बात। और दूसरी बात, मैं अगर बैकुंठ भी जाता, गोलोक जाता, साकेत जाता, क्षीर सागर भी जाता, तो रघुनंदन आपकी कथा नहीं मिलती। इसीलिए बहुत बढ़िया किया आपने, चारों युग यहीं रहेंगे, कथा में सबसे पहले जाएंगे और सबसे बाद से प्रसाद पा करके आएंगे। जानते हैं, कथा में पहले आने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, बाद में आने वाले भी अच्छे लगते हैं, उनके बाद आने वाले भी अच्छे लगते हैं, उनके बाद आने वाले भी अच्छे लगते हैं, लेकिन बीच में जाने वाले को कैसा लगता है मुझे पता नहीं, लेकिन बीच में जाने वाले, मुझे लगता है आप लोगों को भी अच्छे नहीं लगते बीच में जाना। अरे जीवन है भाई, जीवन का काम पूरा शुरा करके तब जाना। बीच में जाना अच्छी बात नहीं है। आप कभी भी आइए, बिना प्रसाद लिए मत जाइए। मन करे तो आरती लीजिए, वरना मत लीजिए, लेकिन बिना प्रसाद लिए मत जाइए, ये मेरी प्रार्थना है। वैसे जो सबसे बाद में आकर सबसे पहले जाते हैं, हम लोग उनको नेता मान ही लेते हैं, उनको हम लोग मुख्य अतिथि मान लेते हैं। ये परंपरा है, हम लोग मुख्य अतिथि मान लेते हैं। आइए और पूरा सम्मान पूर्वक आरती प्रसाद पाइए, तभी जाइए। ये मेरी सभी मित्र मंडली की ओर से प्रार्थना है। सुखदेव भगवान ने कहा, हे परीक्षित, परमात्मा किसके ऊपर किस कारण से कृपा करते हैं, ये जानना बड़ा कठिन काम है। एक बार गजराज कामी हो गया और सभी हस्तिनियों को लेकर जल विहार करने गया। जल विहार करते करते उसके अग्रभाग के दक्षिण पांव को ग्राह ने कब पकड़ लिया उसे पता ही नहीं चला। सभी हथिनियां उसकी साथ छोड़ के चली गई। पहले तो भरपूर जोर लगाया, लेकिन जितना जोर लगाया दलदल में फंसता ही चला गया, धंसता ही चला गया। भागवत जी में तरीका लिखा है, जब पांव दलदल में फंसे ना एक, तो अब उसे निकालने का कोशिश मत कीजिए, इसलिए कि उसको निकालिएगा तो दूसरा फंसेगा, और उसको निकालने का प्रयास कीजिएगा फिर ये, तो फंसते चले जाएंगे। दलदल में एक पांव पड़े तो वहीं साष्टांग हो जाइए और रेंगते हुए बाहर आ जाइए। पहले तो गजराज ने भरपूर जोर लगाया, लेकिन जब तनिक जोर नहीं बचा, तब उसी सरोवर से कमल लेकर के पुकारा, हे परमात्मा मेरी लाज रख लो। गजराज की पुकार सुन करके परमात्मा धाये, ग्राह को उबारा, गजराज को राखा, कमल दल लिया। लेकिन गजराज को लेकर भगवान जब बैकुंठ आए, गजराज ने देखा कि जिस ग्राह ने हमको पकड़ा था वो पहले से ही भगवान का स्वरूप धारण करके बैकुंठ में विराजमान है। गजराज ने कहा, भगवान ये क्या हो गया, आप तो इसे मारे थे, हमें उबारने आए थे, हमसे पहले ये तर गया। भगवान ने कहा, प्यारे तूने हमारा पांव पकड़ा था, लेकिन मैं पहुंचा तो देखा कि इसने तुम्हारा पांव पकड़ा है। मैं पहले उसको तारता हूं जो मेरा पांव पकड़ने वाले का पांव पकड़ा होता है। जानते हैं, एक आदमी था, आदमी बड़ा समझदार। सनाथ की जय। महावीर।